जम्मू के जो फायर इंसिडेंट होता है वो जनरली समर्स में होता है। कई बार होता क्या कि फायर के इंसिडेंट में बर्न इंजुरी से कम डेथ होती है, सफोकेशन एंड पैनिक होकर हार्ट अटैक से ज़्यादा डेथ होता है। इसको कम करने का बड़ा सिंपल तरीका है। ग्रेविटी थी इतनी बड़ी कि इसकी आवाज़ इवन शिमला तक सुनी गई, कहाँ मुंबई कहाँ शिमला। तो वहाँ से स्टोन भी नीचे गिरता गिरता नीचे स्टोन आपस में टकराते, चिंगारी होती, उससे भी ड्राई जो ग्रास है उसमें आग लग जाता है। उसको एक सिंबलाइज करते हैं कि उनके बर्थडे पर हम इस घर का फायर ऑडिट कराएंगे कि सर का ये अभियान चल रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट बंद ना हो जाए। क्योंकि जब आप घर जाएं से बाहर निकले स्विच ऑफ कर दें, मेन स्विच को, गैस का सिलेंडर को सोते समय बंद कर दें। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लो ग्रेड और मे बी मोर यूज्ड वायर्स, पुराने। पता है हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? डिनायल मोड में रहना किसी भी चीज़ के लिए। इट्स ऑलवेज गुड टू थिंक पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव चीज़ों के लिए भी, वर्स्ट चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो जी, क्या हालचाल? 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे जूही। मुझे आप सुनते हैं सुबह 7 से 11 ऑन माय शो बिग मॉर्निंग बीट्स। और आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में इंक्लूडिंग मी हम सब डिनायल मोड में रहते हैं कि ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता, किसी और के साथ हुआ होगा या हो सकता है। एंड दिस इज़ फायर इंसिडेंट्स। और इनसे जो फाइट करते हैं फायर फाइटर्स, उन्हीं को डेडिकेटेड है ये दिन, उन्हीं को डेडिकेटेड है ये पूरा हफ्ता। फायर वीक शुरू हो चुका है and I have with me Mr. Alok Kumar IPS. He is DG Fire and Emergency Services JNK. Mr. Kumar, thank you so much for sparing time. Welcome. Thank you very much, Jui. And first of all, I want to salute you. When I say you, I mean all the firefighters, all the tenders. Got it. जो ये services provide कर रहे हैं, क्योंकि बहुत risky काम है, unsung heroes हैं। सो उनको ये पूरा वीक और इस सर्विस को ये पूरा वीक डेडिकेटेड है, उसके लिए आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इफ यू कुड टेल अस द कॉन्टेक्स्ट इसके लिए। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर एवरी ईयर वी नॉर्मली सेलिब्रेट दिस ओकेजन, वी ऑर्गेनाइज फायर अवेयरनेस वीक। एंड ये जो पीरियड है हमारा 14 अप्रैल टू 20 अप्रैल, और entire India में we normally celebrate this occasion। and ये इसकी शुरुआत के पीछे एक छोटी सी कहानी है। 1944 में बॉम्बे डॉक के ऊपर एक्सप्लोसिव लेडन शिप में ब्लास्ट हुआ था और उसमें सैकड़ों फायर फाइटर्स इंक्लूडिंग सिविल पॉपुलेशन डाइड। और ऑन द मेमोरी ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ आवर फायर फाइटर्स, और ये हम लोग भारत सरकार ने इस डे को फिक्स करा और उसके बाद इसको मनाया जा रहा है वीक के तौर पर। इसके इंसिडेंट का जो कहें, इसकी ग्रेविटी थी इतनी बड़ी कि इसकी आवाज़ इवन शिमला तक सुनी गई, कहाँ मुंबई कहाँ शिमला। यू कैन think the intensity of that blast। so उसके बाद से ये सिलसिला अभी चल रहा है और उसी सिलसिले की कड़ी है यहाँ पर JNK में भी। जस्ट आज हमने ओपन करा है। राइट जी। सो आप तो पूरा JNK देख रहे हैं, बट अगर हम स्पेसिफिकली जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो ज़्यादातर फायर इंसिडेंट्स होते हैं वो किस वजह से स्पार्क होते हैं, किस वजह से इग्नाइट होते हैं? जम्मू रीजन और कश्मीर ऑल टुगेदर डिफरेंट। जम्मू के जो फायर इंसिडेंट होता है वो जनरली समर्स में होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर चूँकि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबली टेम्परेचर राइज के कारण नंबर ऑफ इंसिडेंट बढ़े, स्पेशली ओपन एरियाज में, फॉरेस्ट फायर एंड फील्ड्स में। फील्ड में मीन्स जो वीट फील्ड्स थे। और रीजन इसका बड़ा सिंपल है, टेम्परेचर से जुड़ा है। इसमें कई फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फायर इंसिडेंट होते हैं, जो हमने एनालिसिस किया 10 ईयर के इंसिडेंट का, जिसमें जम्मू रीजन में इंसिडेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट।
It's all because of low grade or maybe more substandard used wires, पुराने और ये उनके जो सर्किट्स होते हैं, MCBs होते हैं, and overload. Capacity may be 2 kilowatt and we are using 3 kilowatts. This is also one reason. Maybe लोग जलाते हैं, AC यूज करते because of temperature. But the quality of wire or MCB and this is not as per norms or maybe ISI kind of thing. तो what I suggest कि 40% इंसिडेंट उधर से हो रहा है. सेकेंड इंसिडेंट कुछ वैसे हैं, स्पेशली जो फील्ड्स में इंसिडेंट होता है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है मैनमेड है. सिगरेट पीते लोग खेतों में उसकी बट फेंक देते, जलता हुआ फेंक दिया. वो धीरे धीरे जल करके पूरा पैडी फील्ड आपका वीट फील्ड को अफेक्ट कर जाता है. कई बार आपके जो ग्रास होता है, जो वीट ग्रास का जो ढेर होता है उसमें आग लग जाती है. थर्ड होता है इसमें कि हमारा जो हाई टेंशन वायर है, दे आर क्रॉसिंग फ्रॉम दिस फील्ड, जो वीट फील्ड है उसके ऊपर जब हवाएं चलती है समर्स में तो वापस में टकराने से चिंगारी होती है और सम टाइम इट्स आल्सो कंट्रीब्यूट. पहाड़ी इलाकों में जो आग लगता है उसमें हमारे उसमें भी मैन मेड है. कई बार जो लोकल पॉपुलेशन कहीं को आग जलाई मनाने जाते हैं, वो भी है पिकनिक का, चूँकि हाई अपर रीचेज में ये आग लग रही है. तो अपर रीचेज में दो रीजन से एक तो होता है कई बार हमारे गोट या जानवर ऊपर से चल जाते हैं, वहाँ से स्टोन भी नीचे गिरता नीचे स्टोन आपस में टकराते, चिंगारी होती है, उससे भी ड्राई जो ग्रास है उसमें आग लग जाता है. कई बार हमारे शेफर्ड्स हैं ऊपर गए, खाना बनाया, लकड़ी जलती छूट गया. कई बार ये भी देखा गया है कि जो विलेजेस जो नियरर फायर जो हमारे फॉरेस्ट के पास है, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया और वो तब्दील हो गया उसमें. तो दिस इज वन मेजर फैक्टर जिसमें इंसिडेंट होता है. इसके अलावा ये घरों में जो स्टोव का गैस सिलेंडर का कंट्रीब्यूशन, दैट इज अगेन 5 to 7%. गैस सिलेंडर हम खुला छोड़ जाते हैं, कुछ उस पर चढ़ा दिया चाय, आप चले गए, बच्चे रो रहे हैं, आप उसमें इंगेज हो गए, चाय का पानी उसमें बबल आया और नीचे और गिर गया, और आप जब घुसे उसके बाद माचिस आपने इग्नाइट किया और अचानक आग पकड़ लिया. दैट इज वेरी सीरियस इंसिडेंट. तो इस टाइप के छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं. घर आप जाते हैं, कई बार आप घर पर नहीं है, छुट्टी मनाने जा रहे हैं, 10 दिन के लिए खुला है, इन बिटवीन शॉर्ट सर्किट कहीं कुछ हो जाता है. तो व्हाट आई सजेस्ट पीपल, मैं लोगों से ये कहूँगा कि जब आप घर जाएं से बाहर निकले, स्विच ऑफ कर दें, मेन स्विच को, गैस का सिलेंडर को सोते समय बंद कर दें. छोटी छोटी प्रिवेंटिव. सिगरेट पी रहे हैं, शौक है, बट को बुझा करके ही आप फेंकें. सम थिंग्स आर अनअवॉइडेबल. उनको हम, जैसे आपने कहा कि जानवर गए, पत्थर गिरा, चिंगारी भड़की, आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट हेल्प इट, है ना. बट देर आर अ फ्यू थिंग्स जो हमको इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर्स. मैं हर साल इस दिन पर फायर सर्विसेज के एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ करती हूँ और इंस्पायर हो जाती हूँ कि अब मैं जाते ही फायर एक्सटिंग्विशर ख़रीदने वाली हूँ, और इस चीज़ को 3-4 साल हो गए हैं, मैं भूल जाती हूँ, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, डिनाइल मोड के अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, है ना. तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हम अपने घरों में कर सकते हैं टू अवॉइड एंड टू हैंडल सच सिचुएशंस. एक देखिए, जिस चीज़ को आपने अभी बताया कि डिनाइल मोड, एज ह्यूमन हर लोग हम इतने ज़्यादा सोचते हैं, अपने लिए कोई भी बुरा चीज़ नहीं सोच पाते. लेकिन इस चीज़ को करके यदि हम अपने लिए नहीं सोचते, अपने घर वालों के लिए तो सोचें. पूरी जिंदगी की कमाई से आप घर बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, बट सब स्टैंडर्ड हम वायर सस्ते के चक्कर में ISI मार्क्स नहीं लेते.
आप एक दिन मुकर्रर करें कि भाई जन्मदिन मेरे सबसे बिलवड वन कौन हो सकते हैं। हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं। उनके बर्थडे को आप उसको एक सिंबलाइज कर दें कि उनके बर्थडे पर हम इस घर का फायर ऑडिट कराएंगे बाई एक्सपर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। फायर इंस्पेक्टर आएगा हमारे घर का, दे विल चार्ज वट एवर मनी, आई डोंट नो, 1000 रुपीज बक्स हो सकता है, 2000 हो सकता है, एज पर योर। और अपने वायर का और वो हम एक बार चेक करा लेंगे, पूरे साल सोएंगे एटलीस्ट। एक छोटे से मनी से लाखों रुपए की पूरी जिंदगी कमाई से बना हुआ घर मेरा प्रोटेक्ट होगा। हमारा बिलवड वन जो हमारे सबसे, हो सकता है मैं भी उस दायरे में हूँ, ठीक है, जिंदगी बच जाती है, फायर की इंजरी हो जाए, उसके अस्कार नहीं मिटते, फिर अफसोस होता है कि यार ये किया होता तो बच जाता। तो हम एक बर्थडे को, किसी के बर्थडे को हम मार्क बना दें कि इस दिन करेंगे, या मैरिज एनिवर्सरीज को करेंगे, फर्दर एक इन्हेंस करेंगे, अपनी लाइफ के लॉन्जिविटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे एक ऐड भी आप देखते होंगे कि इंश्योरेंस का ऐड आता है आपका, वो क्या है कि मेरे बाद भी आप सेफ हैं, मतलब घर वालों को एश्योरेंस देते हैं। दिस इज बिग एश्योरेंस। ट्रू, वेरी ट्रू। और ऐसी कुछ चीज़ें कि अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो भी गया, सो हाउ डू यू हैंडल इट बिफोर यू कॉन्टैक्ट दी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज? जी, कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम, दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर हम लोग तो हर वीक करते ही हैं, हर साल में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा जो अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था 2022 में, आज करीब 2.5 साल होने को है। तब से लेकर के उस अगस्त महीने से हमने फायर के अवेयरनेस के प्रोग्राम को रुकने ही नहीं दिया। पूरे यूटी के अंदर हमने करीब 7,500 अवेयरनेस के प्रोग्राम करे। हमारा 180 फायर स्टेशंस फंक्शनल है पूरे जे.एंड.के यूटी में। वेडनेसडे का दिन इनको मुकर्रर रखा है कि उस दिन यदि फायर का इंसिडेंट नहीं होता है आपके इलाके में तो अवेयरनेस का प्रोग्राम करेंगे। इससे दो फायदे हैं, एक तो लोगों में अवेयरनेस आ जाएगा तो नंबर ऑफ इंसिडेंट हमारे कम जाएंगे, फायर की घटनाएं नहीं घटेगी तो आप भी शांति से बैठो। सेकेंड है कि हमारे भी बॉयज एक्टिव रहेंगे फिजिकली और लोगों के साथ उनका एक रिलेशन बनेगा, कोऑपरेशन इससे जनरेट होगा। तो वो सिलसिले का शुरुआत किया। उसका इम्पैक्ट ये है कि करीब 8,25,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दे दिया, जिसका जो मेन ग्रुप इसमें फोकस ग्रुप थे, यंगस्टर्स को रखा था, स्कूल के बच्चों को जो कि 10th क्लास से ऊपर के हैं, ताकि थोड़े से मैच्योर हों, समझदार हों। और कोर जो डिपार्टमेंट है जो बड़ा सेंसिटिव भी है, दैट इज हॉस्पिटल्स, उनके एम्प्लॉयज़ को हमने ट्रेनिंग दिया। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के डिफरेंट स्कूल्स में, रादर जो सैनिक स्कूल हैं, पुलिस के हमारे हैं और जवान हैं इनके, उनको भी ट्रेन करा। एक इम्पैक्ट इसका बड़ा पॉजिटिव भी आया। हमारे फायर वाले कई बार बोलते भी हैं कि सर का ये अभियान चल रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट बंद ना हो जाए, क्योंकि लोग इतने जागरूक हो जाएं। ऐसा वाक्य भी 5-7 हमारे लाइव आया है नोटिस में, जिसमें आग लगी और लोगों ने खुद ही बुझाना शुरू कर दिया, बिकॉज जब फायर फाइटर पहुंचे तब तक तो लोगों ने आग बुझा दिया। श्रीनगर की घटना है। उसमें मैं ऑफिस में बैठा था। देन मैंने जैसे फीडबैक मांगा उनसे कि भाई क्या हुआ, तो एक मॉल था कोई, तो उसमें आग लगी थी, तो लोगों ने खुद ही फायर जो एक्सटिंग्विशर्स है उसका इस्तेमाल करके एक्सटिंग्विश कर दिया। तो बोला कि सर मैं तो गया गन फायर अलार्म देते हुए, तो लोगों ने फीडबैक दिया कि आप ही ने तो ट्रेन किया, सिखाया, तो मैंने बुझा दिया। तो दिस इज़ रियली पॉजिटिव। अच्छा लगता है ये सुन करके कि मोरल बूस्ट होता है कि भाई हमारे इनिशिएटिव पर लोग काम कर रहे हैं, और इसको काम करके ना सिर्फ आप अपने को, अपने बिलवड वन को बचाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बचाते हैं, नेशनल कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल आपके समृद्धि में। दैट इज़ बिग कंट्रीब्यूशन। तो इसी जो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम हम लोग करते उसमें डेमो देते, लाइव डेमो कि हाउ टू एक्सटिंग्विश। लोगों को पता ही नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर ले लिए और लोगों को पता ही नहीं कि कैसे चलाना है। ट्रू।
कई बार आप लोगों के भी जिंदगी में घटना हो। इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। मेरे ऑफिस में नीचे जहाँ हमारा जेन सेट होता है वहाँ पे आग लग गई, तो मैं और गार्ड साहब थे ऑफिस में, तो हम लोग बाल्टियाँ ले लेके बुझा रहे हैं, और फिर जब हम बुझा कर वापस आए ऊपर तो हमारा 3rd फ्लोर पे ऑफिस था, तो देखा है उधर दरवाजे पे फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा था। तो एक तो उस टाइम पे दिमाग काम नहीं किया कि अच्छा यहाँ पड़ा है, एंड सेकेंडली हम में से किसी को यूज़ करना नहीं आता था। बट वन मोर थिंग मिस्टर कुमार, कि फायर एक्सटिंग्विशर इज़ अ कॉस्टली थिंग, हर कोई घर पे नहीं रख सकता, और फिर उसकी एक पर्टिकुलर डेट है, वो एक्सपायर हो जाएगा, या उसकी सर्विस करानी है, या वो सारी चीज़ें करनी है, तो एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग घरों पे ध्यान रखें कि अगर गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो जाता है तो दिस इज हाउ वी हैंडल इट इफ वी डू नॉट हैव अ फायर एक्सटिंग्विशर। कुछ सस्ता टिकाऊ देखिए जुगाड़ू एक तो ये है, सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट बात ये है कि फायर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। चूँकि हमेशा पानी से आग नहीं बुझता, जो केमिकल से जुड़ा फायर है वो वाटर बेस्ड है ही नहीं, उसमें आपको कहीं ना कहीं केमिकल के उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब पेट्रोल से लगा हुआ आग आपके पानी से नहीं बुझेगा, उसके लिए एक्सटिंग्विशर, हाँ क्वालिटी की बात है। फायर एक्सटिंग्विशर्स बार बार नहीं चेंज करना, रिफिल करना। रिफिल का कॉस्ट हमारी ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता, इट्स कॉस्ट हार्डली 500-700 रुपीज़ टाइप। और ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स लेना है। जब गैस का हम सिलेंडर ले सकते 1000 रुपीज़ का, तो 500 रुपया रिफिल साल में तो कर ही सकते। बर्थडे का केक हम छोटा मंगा लेंगे घर का, तो दैट इज़ नॉट, लाइफ से बड़ा नहीं होता ये। अब जुगाड़ू का है तो वैसे हम पानी का बकेट, लेकिन पानी का बकेट कई बार ऐसा है कि आपने रखा और भूल गए, नहीं रखे, जब जगह ज़रूरत पड़ी तो आपके पास है नहीं। बट ये तो पता होगा कि ये कहीं ना कहीं फिक्स है, इस पॉइंट पर है, घर वालों को बताएं इनकेस कैसे चलाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेमोन्स्ट्रेशन आज हमने, आज के दिन एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है फायर के ऊपर, उसमें हाउ डेमोन्स्ट्रेशन भी है, टोल फ्री नंबर्स भी हैं। मैं आज आपके माध्यम से ये भी बताऊंगा छोटे 1-2 वाक्यों का कि कई बार होता क्या कि फायर के इंसिडेंट में बर्न इंजरी से कम डेथ होती है, सफोकेशन एंड पैनिक होकर हार्ट अटैक से ज़्यादा डेथ होता है। इसको कम करने का बड़ा सिंपल तरीका है। सपोज दूसरे मंजिल पर आग लगी है, सीढ़ी आग में हमारा है, अब लोग डर जाते, करें तो क्या होता है, तो छत से कूद जाते हैं। पता है कि आग में बच भी जाते हैं, छत से कूद करके जान दे जाते। इसका बड़ा एक छोटा 2-4 लाइव हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं और सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन भी रहा है। फायर लगी और हम घर में जो ब्लैंकेट, चूँकि हर घरों में ब्लैंकेट को पानी में डिप कर दें, पूरी बॉडी से लपेट करके आप दौड़ के क्रॉस कर लें, तो फायर के मेजर इंसिडेंट से, इंजरी से बचा जा सकता है। लोगों को पता नहीं, हर घर में ब्लैंकेट है, ठंड में इस्तेमाल करते, कई लोग अपने बेड में नीचे रखते। यदि वो भी नहीं है, बेडशीट तो है ना, कम से कम कुछ तो बचेगा। जल के हम रूम में वेट कर रहे हैं कि आग लगे और हम घर में बैठ करके मरने से बेहतर है कि हम भागें। सेकेंड, ये जो है गैस, जिस समय सफोकेट होता है लोग, खिड़कियों को खोल दें, पैनिक ना हो, खिड़की खोलें ताकि वो रिलीज हो जाए। तब तक तो फायर वाले भी पहुंच जाएंगे, लोग भी बचाने के लिए आ जाएंगे, कम से कम जिंदगी बचेगी। खिड़कियों को खोल दें। अब क्या होता है कि अब खिड़की, अब देखिए कहने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, ऑफिस की इतनी बड़ी खिड़की है, बट इसमें खोलने का स्कोप नहीं है। बड़े बड़े मॉल्स में हम रखें या बड़े बड़े ऑफिसेज में हम विंडो का बड़े विंडो स्क्रीन रखते हैं, हैमर भी रखें साथ में, ये सोच के रखें कि ज़रूरत पड़ने पर हम इसको तोड़ सकें और तोड़ने की सुविधा भी मौजूद हो। इसके अलावा गैस जो है ना, हमेशा ज़मीन पर लेट जाए, लपेट दें कपड़े को अपने नाक और ये मुंह के साथ, ताकि इनहेल नहीं करेंगे आप गैस को। तो ये छोटी छोटी जो प्रिवेंटिव जो चीज़ें ऊपर, हाँ, और खिड़की भी खोल दिया ताकि वो निकल भी गया, तब तक हम अपने लपेट करके, टॉवेल हो सकता है, उसको गीला किया अपने फेस पर। जैसे आप समाओ कोरोना टाइम में भी ये बात हो रही थी कि भाई, या कहीं भी गैस डिस्चार्ज होता है, लोगों को बोला जाता है कि टॉवेल लपेट करके, गीले टॉवेल को लपेट लें जिससे कि आप बच सकें। तो ये छोटे छोटे प्रिवेंटिव चीज़ें हैं जिसको किया जा सकता है। राइट।
Any emergency numbers for the FNES? जो हमारे टोल फ्री नंबर है JNK फायर का, वो 101 है। इसके अलावा जम्मू के जो कंट्रोल रूम फायर इमरजेंसी का है उसका नंबर 2435283 है। और कश्मीर का जो श्रीनगर हमारे कंट्रोल रूम का फायर नंबर है वो है 2452222। तो लिहाजा कभी भी कहीं भी कोई भी हादसा यदि होते देखें फायर से जुड़ा हुआ, आप इमीडिएट इन नंबरों पर कॉल करें ताकि हमारे फायर फाइटर्स जाकर के समय रहते लोगों की ज़िंदगी बचाने में कंट्रीब्यूट कर सकें और देश की समृद्धि में वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और जैसे ही आप इनको कॉल कर लेंगे, वैसे ही कहीं भी आपको आग लगी है वहाँ के लोकल फायर स्टेशन को इमीडिएटली कन्वे कर देंगे। इसके अलावा भी हमारे हर लोकल फायर स्टेशन के नंबर्स हैं ताकि वो इमीडिएट एक्शन कर सकें। वन मोर थिंग, जैसे आजकल ना हम देखते हैं इंटरनेट पे बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। एक वो बॉल्स आ गए हैं कि कहीं आग लगी है छोटी मोटी तो आप वो बॉल फेंकिए तो उससे बुझ जाएगा। फोम वाले वो आ गए हैं एक्सटिंग्विशर्स के, ज़रूरी नहीं है कि आपको पानी से ही बुझानी है, ये भी चीज़ें हैं। सो हाउ रिलायबल आर दीज? देखिए, ये एक्सटिंग्विशर तो टेस्टेड है जी, और इसके बारे में अप्रूव्ड भी है नॉर्म्स में। राइट। फायर बॉल के ऊपर जो हमारा कुछ, नो डाउट वी आर आल्सो इमरजेंसी के लिए ड्यूरिंग अमरनाथ यात्रा और ये सब रखते हैं कि इन केस ऑफ कि कहीं टेंट्स में आग लग जाए और नहीं कुछ है तो फायर बॉल का इस्तेमाल करें। बट इफ़ेक्ट की बात करें, नो डाउट अभी तक जो एक्सपेरिमेंट करा गया है, बट ये अप्रूव्ड वाले में नहीं है हमारे पास लिस्ट में। लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे पास आते हैं, इनके जो सप्लायर से डेमो दिया है इन्होंने, तो इफ़ेक्टिव है वो। बट स्टिल नीड्स मोर रिसर्च। मोर रिसर्च कि इसके ऐसा ना हो कि हमने इसको डाला और इसके स्प्रेड होकर कहीं और चीज़ें ना फैल जाए। तो अभी कुछ और भी रिसर्च इसमें चल रहा है, कोई और लेटेस्ट चीज़ें आने वाली है? फॉर एग्जांपल हमारी जो फायर की गाड़ियाँ होती हैं वो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, और जैसे जम्मू शहर की अगर हम बात करें तो छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग तंग, वहाँ पहुँचना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इट्स अ चैलेंज फॉर देम। सो एनी न्यू थिंग्स दैट अभी हमने एक, मैं नेशनल लेवल की कमेटी का चेयरमैन था जिसमें मुझे ही सब कमेटी का चेयरमैन बना करके, जिसमें कई स्टेट के जो डीजी थे उसके मेंबर थे, और हमने JNK के जो अपनी टोपोग्राफी का रिसर्च करा, बाकी उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के जो डायरेक्टर्स थे वो लोग भी मेंबर्स थे, उन लोगों से भी हमने मीटिंगें की और एक पेपर भी प्रेजेंट करा जिसमें टोपोग्राफी के हिसाब से, बिकॉज हिल्स में फायर फाइट करना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वहाँ फायर टेंडर एसेसेबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ एक तो इसकी अपनी लोड, पानी का लोड, और ऊपर से ग्रेडियंट्स, तो फायर ये चढ़ नहीं पाते फायर टेंडर्स। तो वैसे के लिए हमने डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट्स और गाड़ियों का रिकमेंड करा है गवर्नमेंट को, और वो चीज़ें अभी पेपर प्रेजेंट हो चुका है और होपफुली आ जाएगा NBC के कोड में, जिसमें ATV गाड़ी, ऑल टेरेन व्हीकल जो है, जो आपने देखा होगा हिल्स में, या कई बार आपने गुलमर्ग की जहाँ तक बात करें आप गए होंगे तो ATV व्हीकल चढ़ा जा रहा है ऊपर की तरफ। उस पर क्या है कि आप फायर पंप्स इंस्टॉल करके आप 2 पंप रख दें, और चूँकि पहाड़ों में एक अच्छी बात क्या है कि कहीं ना कहीं पानी का टैप करने के लिए कहीं ना कहीं से स्प्रिंग आ रहे होते, तो उस स्प्रिंग को यूज करें नियरर टू विलेज। और ये भी देखा गया कि विलेज वहीं है जहाँ स्प्रिंग्स है, तो पानी बड़े इजली मिल जाएगा और ये ATV भी हमारा पहुँच जाएगा, और उसको आपने नोजल को पानी में डाल दें और आप आराम से फायर फाइट कर सकते हैं, और इसको गाड़ी को भी पहुँचने में दिक्कत नहीं होगी। सिमिलर चीज़ जो है शहरों के लिए, इवन बाइक पर भी हमने अभी पोर्टेबल कुछ मिस्ट पंप का किया है, जो इवन हमारे जवान अपने बॉडी पर पैक, पिट्ठू जैसे होता है वो लगा करके कहीं भी गलियों में भी जा करके पंप को सेट किया, नलके से लगा दिया, या जो भी वाटर बॉडी है करके हम फायर फाइट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को हमने इवन हमारी टोपोग्राफी के हिसाब से, जो टंगधार का इलाका, इवन रामबन का इलाका, या फिर ये है क्या नाम है इसमें गुरेज के इलाके में, उन इलाकों में भी ये पानी का टैप जो है बहुत नीचे है,
तो उसको उसके लिए भी क्या है कि वो जो मोटर्स अवेलेबल मोटर है वो 150 फीट तक ही कर पा रहा था। बीच में हमने कंपनियों को बोला कि हमारी रिक्वायरमेंट 300 मीटर को टैप करने का। फिर इन्होंने रिसर्च करा, रिसर्च करने के बाद वो मोटर्स इन्होंने बनाया जिसको हम अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने फ्लीट्स में भी। तो ऐसी चीज़ें चल रही है। दिस इज प्रोसेस और डिमांड एंड सप्लाई कि नीड क्या है जी। बट आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अब लोग खुद ही हैंडल करना शुरू हो गए हैं, जब तक आप पहुंचते हैं तब तक सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है। आई होप ऐसे और किस्से हों और डिपार्टमेंट बंद हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला है। दिस इज़ जस्ट हमारा वो कहते हैं कि यूफोरिक थॉट है, बट इट्स ग्रेट दैट वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच। एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर वी साइन ऑफ? जो ही आपके माध्यम से जो आपके व्यूअर हैं, आपके जो जुड़े हुए हैं लोग, मैं कहना चाहूँगा कि एक तो हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है JNK में, उसमें शिरकत करें, मैक्सिमम लाभान्वित हों और जो डूज एंड डोंट्स बोला गया है उसके ऊपर तवज्जो दें। एक बार देखा और सुने और ख़त्म नहीं करने। सेकेंड, जो रिकमेंडेशंस हमारे फायर डिपार्टमेंट देती है, कई बार हम एडवाइजरी इशू करते, विंटर एडवाइजरी, समर एडवाइजरी। इसके अलावा हम फायर ऑडिट करते हैं। वैसे बिल्डिंग्स का, गवर्नमेंट बिल्डिंग का, बड़े बड़े जो इस्टेब्लिशमेंट है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, तो वो इक्विपमेंट को लगाएं, बीच में उसको चेक भी करें, मेंटेन करें, क्योंकि उनके ऊपर लाखों लोगों की ज़िंदगी टिकी हुई है। तो लिहाजा लोग इसको तवज्जो दें और एग्जीक्यूट करें और सिंसियरली लें। और ये ठीक है कि हमारे साथ घटना ना घटे, निगेटिव मोड में हम निगेट करते हैं चीज़ों को, नहीं घटे, इसको हम इंश्योर करें अपने बिलवेड वन के लिए। वैसे तो मैं यही चाहूँगी कि कभी भी हमको ज़रूरत ना पड़े, बट जस्ट इन केस वी नीड, ऐसा कहीं भी कुछ होता है तो आई एम गिविंग दी इमरजेंसी नंबर्स, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। सो आप ज़रूर इन्हें याद कर लें या अपने फ़ोन्स में सेव कर लें, वॉट एवर यू मे लाइक, बट डू हैव दीज नंबर्स। थैंक यू वेरी मच। और जो भी चीज़ें मिस्टर कुमार ने बताई हैं, कीप दोज इन माइंड एंड टिल नेक्स्ट टाइम आप देखते रहें, सुनते रहें 92.7 बिग FM, धुन बदल के तो देखो। जय हिंद।